नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। उस थर्मल पावर प्लांट के 3 कंपोनेंट के बारे में बताया था, जिन्हें बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर कहते हैं। आज हम उसी के कंपोनेंट बॉयलर के बारे में डिटेल्ड और ईजी वे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। बॉयलर बॉयलर क्या हो सकता है, किसे हम बॉयलर कह सकते हैं? तो कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसका यूज हम हीटेड वाटर या स्टीम जनरेट करने के लिए करें, हम उसे बॉयलर कहते हैं। जनरली बॉयलर का प्रयोग हाई प्रेशर की स्टीम जनरेट करने के लिए किया जाता है। अगर हम एक चूल्हे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक केटल रख दें और उससे स्टीम जनरेट करें और उसको यूज करें, तो इस अरेंजमेंट को भी हम बॉयलर कह सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में एक भट्टी, एक कुकर के अरेंजमेंट को बॉयलर के रूप में समझाया था, जिसका कि ये पोर्शन जो है हमारा फर्नेस है, ये बॉयलर ड्रम है। इस बॉयलर ड्रम से हम पाइप कनेक्ट करते हैं और जो स्टीम होती है वो हमारी आउटपुट में मिलती है। इस स्टीम को हम टरबाइन पे डाल के, टरबाइन रोटेट करके और उसको जनरेटर से कनेक्ट करके बिजली पैदा करते हैं। तो अब ये जो हमारा बॉयलर ड्रम है, इसमें अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं और स्टीम बना रहे हैं, तो पानी कहीं से डालना पड़ेगा। नहीं डालेंगे तो खत्म हो जाएगी, तो स्टीम भी जनरेट होनी खत्म हो जाएगी। तो हमको परमानेंट अगर स्टीम की जरूरत है तो इसमें पानी को फीड करना पड़ेगा। तो बॉयलर ड्रम का कनेक्शन एक बॉयलर फीड पंप से होता है। ये बॉयलर फीड पंप है जो कि पानी को बॉयलर ड्रम में परमानेंट फीड करता रहता है और हमारी स्टीम जनरेट होती रहती है। अब ये फर्नेस है, फर्नेस में हम लगातार आग जलनी है तभी स्टीम जनरेट होगी। अब लगातार आग जलने के लिए उसमें हमको फ्यूल डालना पड़ेगा। तो फ्यूल डालने के लिए अगर वो फ्यूल कोल है तो कोल डालेंगे, ऑयल है तो ऑयल डालेंगे, पेपर है तो पेपर डालेंगे, लकड़ी है तो लकड़ी डालेंगे, जो भी है। जनरली कोल बेस्ड थर्मल प्लांट में कोल डाला जाएगा। तो कोल के लिए कोल फीडर होते हैं, जो कोल फीडर बॉयलर के अंदर, फर्नेस के अंदर हमेशा कोल को डालते रहते हैं। ये हमारा कोल फीडर हो गया। और इस कोल के पीछे बहुत लंबा चौड़ा कोल हैंडलिंग प्लांट होता है, जो कि कोल को हैंडल करके कोल फीडर के कन्वेयर पे डालता है और कन्वेयर के थ्रू बॉयलर में हमेशा कोल गिरती रह जाती है। अब ये फर्नेस तो बंद है, अगर इसमें कोयला गिर रही है और जल रही है तो राख भी बनेगी। तो जो राख बनेगी उसको निकालने के लिए बॉयलर के नीचे में यहाँ पर एक हॉपर लगा होता है। इस हॉपर में राख गिरते जाती है और उसे एस हैंडलिंग सिस्टम के द्वारा एस एरिया में डंप कर दिया जाता है, जिससे कि हमेशा फर्नेस खाली होती रहे और इसके अंदर हम और कोल फीड करें, जिससे कि आग जलती रहे। इसके बाद आते हैं, हमने पढ़ा था 10th में कि आग जलाने के लिए कम से कम 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हीट, तो बर्न, उसके अंदर आग जल रही है तो हीट तो जनरेट हो रहा है। दूसरा फ्यूल, फ्यूल में हमने कोयला डाल दिया। तीसरी उसको चाहिए ऑक्सीजन या कह सकते हैं हवा। तो हवा डालने के लिए हम एक पंखा लगा दिए और उस पंखे के द्वारा हम फर्नेस के अंदर हवा डाल रहे हैं। अब फर्नेस में जो हम हवा डाल रहे हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं फोर्स ड्राफ्ट फैन और पीए फैन। ये दोनों ही फैन मिलके फर्नेस के अंदर एयर डालते हैं, जिससे कि वहां पर जरूरी ऑक्सीजन मिल जाए। फिलहाल हमने एक आपको सिंबॉलिक फैन दिखाया है। वैसे जनरली प्लांट में आप जाएंगे तो ये बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं और बहुत बड़े बड़े मोटरों से घूमते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्नेस में हवा जाती रहती है। इस सिस्टम को फोर्स ड्राफ्ट फैन कहते हैं और एक दूसरा सिस्टम भी होता है जिसे पीए फैन कहते हैं। अब हम फर्नेस के अंदर हवा भरे जा रहे हैं और निकाल नहीं रहे हैं, तो फर्नेस के अंदर तो हवा भरते जाएगी, फिर एक लिमिट आएगा जब फर्नेस के अंदर हवा जानी बंद हो जाएगी, फिर आग बुझ जाएगा। तो इसके लिए हम फर्नेस से लगातार हवा को एक एग्जॉस्ट फैन, ये एग्जॉस्ट फैन का मतलब एग्जॉस्ट फैन नहीं होता, वहां पर एक आईडी फैन होता है जिसे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कहते हैं। ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का फैन चिमनी से कनेक्शन कर देते हैं और ये चिमनी जो है, इसके अंदर की जो एयर है, इस एयर को सक करके बाहर निकाल देती है। ये जो फर्नेस के आउटपुट में एयर निकलती है, इसे हम फ्लू गैस कहते हैं। जलने के बाद जो गर्म हवा निकलती है उसको फ्लू गैस कहते हैं। उसको आईडी फैन सक करके चिमनी से बाहर निकाल देता है। अब ये जो फर्नेस है, इस फर्नेस में केवल ऊपर में हीट का यूज हो रहा है। लेफ्ट, राइट, फ्रंट, रियर, ये तो सारे हीट जो है वेस्ट हो जा रहे हैं। जैसे आपने गाँव में देखा होगा, पहले जो पुराने चूल्हे थे, जलते थे, तो ऊपर में तो आपने बर्तन रख दिया, उस हीट का प्रयोग कर लिया, और लेफ्ट, राइट, फ्रंट, रियर के तो हीट वेस्ट हो रही है। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं इकोनॉमिकल पैसा कमाने के लिए। तो अगर आप इस हीट को यूज नहीं करेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगी और प्लांट की इफिशियंसी डाउन हो जाएगी।
तो इस हीट को यूज करने के लिए नॉर्मली जो फर्नेस होती है उसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि इसके आगे पीछे लेफ्ट राइट सब तरफ हम वाटर वॉल ट्यूब लगा देते हैं। ये वाटर वॉल ट्यूब देख लीजिए पहले कैसे होते हैं। वाटर वॉल ट्यूब ये सिंपल पानी के पाइप हैं। इन पाइप को अगल बगल रख करके और आपस में जोड़ दिया गया है। इनके बीच में वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग कर दिया गया है और इसको नीचे ला करके एक मोटे पाइप जिसको कि कॉमन हेडर कहते हैं, कॉमन हेडर से कनेक्ट कर दिया गया है। एक पाइप आकर के ऊपर कनेक्ट है, उसके बगल वाली पाइप नीचे से निकल के जा रही है। इस पूरे इसको अरेंजमेंट को पैनल कहते हैं या वाटर वॉल कह लीजिए। इस वाटर वॉल को ला करके हम इस जगह पर लगा देते हैं। इसके ऊपर जो बॉयलर ड्रम होता है वो बॉयलर ड्रम कुछ इस तरह का होता है। इस बॉयलर ड्रम से बहुत सारी पाइपें निकलती हैं जो वाटर वॉल ट्यूब से कनेक्ट होती हैं। इस बॉयलर ड्रम में हम जो है पानी भर देते हैं नीचे में। इसमें हमने पानी भर दिया। ये पानी इस ट्यूब से होकर के वाटर वॉल ट्यूब जो कि इस फर्नेस के चारों ओर आगे पीछे लेफ्ट राइट सब तरफ है इनमें आती है। और चूंकि फर्नेस बहुत तेजी से हीटेड है, गर्म है, तो इसके अंदर का पानी गर्म होता है और नीचे आने से पहले ही वो स्टीम बन जाता है और हेडर के थ्रू या हेडर से पहले ही वो होकर के वापस बॉयलर ड्रम में चला जाता है। पानी नीचे है और जो स्टीम इसमें आती है प्रेशराइज स्टीम वो बॉयलर ड्रम के ऊपर में कलेक्ट होती रहती है। इस कलेक्ट हुई प्रेशराइज स्टीम को हम पाइप के थ्रू बाहर निकालते हैं और ये देखिए हमारा स्टीम आउट हो गया। और इस स्टीम का प्रयोग हम टरबाइन को रोटेट करने के लिए कर लेते हैं और टरबाइन हमारी रोटेट होती है जिससे कि जनरेटर अटैच होता है, जनरेटर रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब ये जो स्टीम जनरेट करते हैं जनरली बॉयलर का प्रयोग क्यों करना है? बॉयलर का प्रयोग हमको हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करने के लिए किया जाता है और जो इससे स्टीम जनरेट होती है वो सैचुरेटेड स्टीम होती है। सैचुरेटेड मतलब उसमें पानी का एक भी अंश नहीं होता है, वो कंप्लीट स्टीम, समझ लीजिए कि वो कंप्लीट ड्राई एयर है जिसे कि हम स्टीम कह रहे हैं। इसको टरबाइन पर डालते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं। अब बार बार मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कुकर, प्रेशर कुकर के बारे में बता रहा था, तो हम थोड़ा सा प्रेशर कुकर की इंजीनियरिंग को भी समझ लें। प्रेशर कुकर का प्रयोग क्यों करते हैं और खाना जल्दी क्यों बनता है? एक्चुअल में क्या है कि अगर आपको पानी को अगर आप पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर जब पानी पहुंच जाता है और बॉयल होना शुरू हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जनरल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और प्लेन एरिया में आप चले जाएंगे सी लेवल पे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका पानी बॉयल होने लगता है। अब आप उसमें कितनी भी हीट डालिए वो पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, वेपोराइजेशन का स्टीम बढ़ा देगा। तो प्रेशर कुकर में हम लोग क्या करते हैं, तो अब आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना होगा। तो प्रेशर जब बढ़ेगा तभी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो प्रेशर कुकर इंजीनियरिंग में क्या होती है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको डबल कर देते हैं, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हैं। तो जो प्रेशर कुकर के अंदर का टेम्परेचर है वो लगभग 121 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे कि प्रेशर कुकर जो है में खाना जल्दी पक जाता है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो 3 इडियट के रणछोड़ दास छाछड़ वाली इंजीनियरिंग थी, बेसिक इंजीनियरिंग थी, समझने वाली इंजीनियरिंग थी। अब थोड़ा हम जो है उनके चतुरामालिंगम साइलेंसर की भी इंजीनियरिंग समझ लें। साइलेंसर की इंजीनियरिंग के अनुसार जो बॉयलर की डिफिनीशन है वो अगर कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप यही डिफिनीशन बताइएगा। A boiler is a closed vessel in which fluid, generally water, is heated. The fluid does not necessarily boil. The heated or vaporized fluid exit the boiler for use in various process or heating application including water heating, central heating, boiler based power generation, cooking and sanitation। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।